हेलो। जय हिंद सभी को। कल मैंने आप लोगों को 17 से 18 टॉपिक केमिस्ट्री में लेकर सेंड किए थे, जिसमें से आज एक टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हम कुछ वैलेंसी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेडियम, सबका वैलेंसी +1 होता है। वर्ग 1 का एलिमेंट है। ये वर्ग सब 2 का एलिमेंट है, जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम है, +2 है, ठीक है ना। ये वर्ग 2 का है। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है ऊपर है, फिर आपका O2 लिखल है, पर ऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, -2, ये ज़रूरी है एकदम। साइनाइड उलट देंगे तो हो जाएगा आइसोसाइनाइड, NC हो जाएगा, फिर हो जाएगा थियोसाइनाइड, ये आइसोथियोसाइनाइट है। नाइट्राइट और नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो होता है, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ये सब का होता है -1, क्या होता है -1। यहाँ पे है डबल डेंटल में ग्लाइसिनेट है, ऑक्जो है और EDTA है। इसका डबल डेंटल लिगेंड है, जिसका नेगेटिविटी -2 होती है। फिर इधर हो गया आपका फास्फेट है। यहाँ पे वैलेंसी देख लीजिए, फास्फेट है, फास्फाइट है और नाइट्राइट फास्फाइड है कि -3 हो गया। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1। और यहाँ पे कुछ उदासीन लिगेंड का नाम लिखे हैं, जिनका वैलेंसी 0 होता है। यहाँ पे आपका कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, सोना है, +1। कभी कभी कॉपर का +2 भी होता है। और मरकरी का डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और एलुमिनियम का +3 होता है। तो यहाँ पे वैलेंसी ज़रूरी है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो यहाँ पे वैलेंसी आप लोग एक बार देख लीजिए, और इसी से हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर में पूछेगा, वैलेंसी से। और आप लोग को यहाँ पे सिखाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर में 2 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाते हैं। पहला देखिए सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे यहाँ पे है H2SO4। तो H2SO4 में कहेगा कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर इन H2SO4, यानी कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सीखिए। हाइड्रोजन का भी लिखे थे, वैलेंसी 1 लिखे थे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मेंबर है, तो यहाँ 2 से गुना कर लेंगे, प्लस हमको सल्फर का निकालना है। तो सल्फर के निकालना है तो इसका x मान लेते हैं, फिर लिखते हैं प्लस। ऑक्सीजन का वैलेंसी देख लीजिएगा आप लोग, -2 लिखे थे, तो -2 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुना लिखेंगे। अब बराबर के क्या लिखेंगे, 0, बस हल कर देना है। 1 2 में गुना कर लीजिए, 2 प्लस हो जाएगा, x है तो x, यहाँ प्लस और माइनस का होगा, तो माइनस होगा, 4 दूनी की 8 बराबर के 0। 8 में से 2 घटा लीजिए, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 6 और बराबर 0। तो यहाँ पर बताइए x बराबर क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 6 को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 आपका। तो H2SO4 का आ गया हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर 6। उसी प्रकार KMnO4 का, तो KMnO4 में पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है, 1 होती है। पोटेशियम का वैलेंसी 1, यहाँ प्लस एक ही है तो एक छोड़ देंगे। यहाँ पे मैग्नीज का निकालना है हमको, जिसका निकालना होकर नीचे रेकरिंग कर दिए हैं, तो मैग्नीज के x मान लेते हैं प्लस। ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 और 4 है तो 4 से गुना, बराबर के क्या करेंगे, 0, बस इसको हल करेंगे। तो 1 के 1 आप प्लस, x है तो x, ठीक, आप प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी के 8 आप बराबर के 0। 8 में से 1 घटा लेंगे तो -7, और -7 को उस तरफ 0 के भेजेंगे तो हम लोग को x बराबर आ जाएगी 7। इसी प्रकार देखिए, पहला टाइप हो गया। टाइप नंबर 2 हो गया कॉम्प्लेक्स जटिल। जटिल में लगभग में 2 से 3 टाइप आता है। इसमें हम सब आपको बना के बताते हैं। जटिल का फर्स्ट टाइप है, जैसे इसमें ना हमेशा जटिल में केंद्रक धातु का निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Fe इसका केंद्रक मतलब सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रक धातु है यह, इसका हम x मान लिए, ठीक है, प्लस करेंगे। Cn का वैलेंसी देखिए उधर लिखे होंगे, -1 लिखे थे, तो -1 6 है ना, 6 से गुना करेंगे, बराबर के क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। तो x के x करिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6, 1 में गुना कर लेंगे तो क्या होगा, 6 बराबर का हो जाएगा 0। 6 को 0 को ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और इसका 1-2 और एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हैं। देखिए इसका आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बी नंबर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे रखे हैं। जैसे पिट्टी है, केंद्रक परमाणु इसी का हमेशा निकलता है, केंद्रक के परमाणु का हमेशा निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो x मान लिए।
Cl का वैलेंसी देखिए 1 रखे होंगे माइनस, तो -1 होता है। 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना कर लेंगे इसमें, फिर लिखेंगे प्लस। जैसे आपका केंद्रक धातु के बगल में 1 2 यानी कि 2 गो लिगेंड है, यानी कि इस लिगेंड की संख्या 2 है, इस लिगेंड की संख्या 2 है, यानी कि Cl का वैलेंसी -1, 2 है तो 2 से गुना, फिर प्लस लिख दिए। Br का भी वैलेंसी जो होता है -1 होता है और 2 होता है तो 2 से गुना कर लिए, बराबर। यहाँ पे बराबर में देखिए यहाँ प्लस लिखल है ना, एक प्लस है तो यहाँ पे बराबर में एक प्लस ऐसे लिखेंगे, यानी कि बराबर में एक लिखेंगे। यहाँ +2 लिखल होता तो यहाँ बराबर में +2 लिखते हैं, -2 रहता है तो यहाँ -2 लिखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा था तो यहाँ बराबर में क्या लिखे हैं 0। यहाँ यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पे ना फॉर्मल चार्ज लिखा होता है प्लस माइनस रहेगा तो बराबर में लिखेंगे, नहीं रहेगा तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे +1 था तो यहाँ +1 कर दिए। इसको अब हल कर लेंगे हम लोग, कैसे हल करते हैं। तो x के x प्लस माइनस माइनस और 2 1 में गुना कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 में गुना कर लेते हैं 2 बराबर के 1, 2 2 4 और 4 को उस तरफ भेजेंगे तक 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगी 5। फिर नेक्स्ट अगला सीखिए आप लोग देखिए यहाँ पे कॉपर है ना, तो कॉपर के देखिए x मान लेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस लिखेंगे। सल्फेट के वैलेंसी देखिए पीछे लिखे होंगे -2, तो एक -2 होता है, 4 है तो 4 से गुना करेंगे, बराबर। यहाँ पे फॉर्मूला बेस में देखिए ऊपर -1 है तो यहाँ पे -1 कर देंगे, क्योंकि माइनस लगल है, यहाँ पे माइनस लगल है ना तो -1 कर देंगे। यहाँ पे -2 रहता है तो -2 कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको हल कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे x है तो x प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी की 8 हो जाएगा, बराबर के -1 होगा। 8 को भेज दीजिए बराबर को उस साइड, यानी कि हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -8 और प्लस हो जाएगा 8, 8 में से 1 घट जाएंगे तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट अगला टाइप देखिए यहाँ पे डी नंबर एग्जाम्पल। डी एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पोटेशियम के निकालना है तो पोटेशियम के 1 कर दिए, 4 को पोटेशियम है तब 4 से गुना कर लिए हमको ना, नहीं सॉरी सर, यहाँ पे ना हमेशा प्लेटिनियम केंद्रक धातु निकलता है। ये आपका बहरी लगल है K4 ना, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसे हम लोग धनात्मक काउंटर में बोलते हैं। इसको इसी में ऐड करेंगे। पोटेशियम के वैलेंसी 1 4 है तो 4 से गुना, प्लस ये है केंद्रक परमाणु, इसी का निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे x मान लिए, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे Cl है, Cl का होता है वैलेंसी -1, 2 है तो 2 से गुना कर दिए, फिर लिख देते हैं प्लस। कार्बोनेट है, कार्बोनेट का वैलेंसी -2 होता है और ये भी आपका 2 है तो 2 से गुना कर लेते हैं, बराबर में देखिए ऊपर नहीं यहाँ प्लस लगल है तो ये बराबर में 1 लिखेंगे। अब इसको बस हल कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 4 4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 एकम 2 हो गया। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी के 4 बराबर के 1। अब इसको बना लेते हैं यहाँ पे, ये +4 से -4 काट लिए, या -2 को ए पढ़ी लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, +2 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, x बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे निकेल है तो निकेल के x कर लेंगे, प्लस यहाँ पर CO ना कार्बोनिल उदासीन होता है तो एक 0 हो जाएगा, 4 है तो 4 से गुना कर लेंगे। ऊपर यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं लगल है तो भले सॉरी सर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं तो बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगी 0, तो इसका आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे यहाँ केंद्रक धातु प्लेटिनियम है तो इसका x कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्जो है, ऑक्जो ना डबल डेंटल लिगेंड होता है और इसका नेगेटिविटी -2 होता है, 2 है तो 2 से गुना कर देते हैं, प्लस यहाँ पे Cl का -1 है तो -1 Cl का जो संयोजकता होता है -1 होता है, 2 है तो 2 से गुना कर लेते हैं, बराबर नहीं। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक काउंटर आयन है, ब्रैकेट के पहले जब कुछ लगा रहेगा तो धनात्मक काउंटर है, ब्रैकेट के बाद कुछ लगल रहेगा तो वो होता है ऋणात्मक काउंटर। तो Cl यहाँ पे ऋणात्मक काउंटर इसी में जोड़ेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं। Cl का -1 होता है तो -1 वैलेंसी और 2 है तो 2 से गुना कर लेते हैं। अब बराबर में यहाँ पे देखिए माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में 2 है तो यहाँ पे माइनस में 2 रखेंगे, यहाँ पे माइनस में क्या रखेंगे -2 रखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4, फिर हो जाएगा आपका प्लस माइनस और 2 1 में गुना करेंगे तो 2, फिर प्लस माइनस और 2 1 में गुना करेंगे तो 2 और बराबर के -2। तो अब देखिए 4 2 6 और 6 2 8, 8 को साइड लेके जाइए तो प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस 8 में से -2 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6।
आपको कुछ कुछ होमवर्क भी देते हैं यहाँ पे, आप लोग को बना के बतानी है। ये सब का आंसर कमेंट में आपको नंबर डाल के ए के आंसर, बी के आंसर, सी के आंसर, यहाँ पे सब सिंपल वाला है, ठीक ना, सिंपल वाला दिए हैं, अब बाकी नीचे कॉम्प्लेक्स वाला दिए हैं, आपको बना करके आंसर कमेंट में डाल देनी है। तो एक दो वाले देखिएगा, ना बुझाएगा तो फिर से आपको बता देंगे, और नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ा के डालेंगे। थैंक्स।